ये खारू नदी का तट आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग अपने प्रियजनों की आत्मा शांति के लिए पाठ कर रहे हैं और अपने इष्ट देव को मनाने की कोशिश में लगे हैं। सूर्य देव को नमस्कार करते हुए अपने पितृजनों की शांति प्राप्ति के लिए यहाँ पे पिंडदान व विशेष पूजा अर्चना की विधि कर रहे हैं। सनातन धर्म के हिसाब से ये मानना बिल्कुल सही है कि इस प्रकार की विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात ही हमारे परिजनों की आत्मा को शांति मिलती है और वो बैकुंठ धाम की ओर कूच करते हैं या बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। बैकुंठ धाम का मतलब होता है ना ही मृत्यु का भय और ना ही जीवन पाने की चिंता या खुशी। पितृ पक्ष का ये सबसे बड़ा जो आप परिदृश्य देख रहे हैं, ये है अमावस का वो विशेष दिन जिस दिन लोग भारी मात्रा में अपने दिवंगत परिवार के लिए, दिवंगत सदस्यों के लिए यहाँ पे इस प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं पितृदेव से प्रार्थना करता हूँ, सभी को सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। और जैसे आपने जो मानते हैं उसके लिए पहला बात तो ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये सब अपने ऊपर जो जन्म लिए हैं ये सब ऋण होता है अपने शरीर पे। ये ऋण चुकाने के लिए अपने पितरों का, जैसे आज हमारे 90 साल के बुजुर्ग 98 साल के उम्र होते हुए भी आज ये आकर खारून नदी तट पर जो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण किए हैं। और आज अमावस्या, विशेष करके आज अमावस्या है, शनि अमावस्या, इस दिन का विशेष फल भी है। और उनके पितर बैकुंठ धाम को गमन करने और विदाई के लिए सभी लोग आज अगर धूमधाम से अपने पितरों का सिर्फ श्रद्धा भक्ति से तर्पण करते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं, तो जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा। और इस वेद का मानना है कि जो पितृ प्रसन्न है उनके कुल खानदान में बढ़ोतरी होता है। उनके पुत्र जो भी होते हैं पितरों की कृपा से होते हैं। बहुत निसंतान है, आप जानते होंगे, जो निसंतान नहीं वो ऐसे पितृदोष, विशेष पितृदोष है कि उनके यहाँ संतान नहीं है। इसलिए पितरों की कृपा जब भी हो तो पितरों की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसे अमावस्या के दिन विदाई, अब जैसे दशहरा होता है, 9 दुर्गा के बाद विसर्जन करने जाते हैं, विदाई करते हैं सभी देवी देवताओं, उसी तरह पितृ 15 दिन के लिए विदाई समारोह आज अमावस्या के दिन हम लोग भोजपुरी समाज के तरफ से यहाँ महादेव घाट खारून मैया पर हम सब रखे थे, जिसमें हमारे समाज के संरक्षक अखिलेश बाबू के दादाजी, पिताजी, पोता सहित 4 पुस्त यहीं आए हुए हैं। और हमारे चित्रगुप्त परिवार से मुकुल श्रीवास्तव जी, हमारे सिवान से उत्तर भारत समाज के अनुरागाचार्य जी, पप्पू मिश्रा जी और भी अनेक भक्त आए और अपने पितरों को तिलांजलि अर्पण करके पितरों को विदाई किया। मैं यही चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने पहले पितरों को, अपने माँ बाप को, अपने पितरों दादा दादी को प्रसन्न करो, बाद में देवी देवताओं को प्रसन्न करना। ये मेरा दावा है कि अगर अपने पितरों के अपेक्षा आप श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम, भक्ति रखोगे तो देव भी प्रसन्न होंगे। अगर एक बार पितृ रुष्ट हो जाते हैं, गुरु रुष्ट हो जाते हैं, तो देव तो समझ लो देव तो मान ही जाते हैं, देवता तो मान जाते हैं, लेकिन ये दोनों रुष्ट हो जाने से आपको विनाश, बहुत संकट झेलना पड़ता है। इसलिए गुरु को, पितरों की भक्ति आप जरूर करें। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से सभी को चाहूँगा कि आने वाले पुनः 1 साल बाद पितृ पक्ष आता है तो अपने पितरों को याद करते हुए दान, धर्म, यज्ञ और विशेष करके ये गंगा खारून महाप्राणदायिनी माता के चरणों में बाबा हटकेश्वरनाथ, जैसे बाबा विश्वनाथ धाम त्रिशूल पर बसा हुआ है, उसी तरह हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में बाबा हटकेश्वरनाथ यहाँ के राजा हैं। इनके सानिध्य में खारून मैया प्राणदायिनी माता के सानिध्य में तर्पण करेंगे तो आपके पितृ देवता जो है वो भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और आप दिन दूना रात चौगुना आपकी बढ़ोतरी होगी। ये चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश तक चैलेंज करना चाहता हूँ। जो विज्ञान हो, पहले अध्यात्म है तब विज्ञान है। हमारे जैसे मनुष्य ही कोई वैज्ञानिक बना है और अध्यात्म की ओर आप बढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि पूर्व जन्म में मैं क्या था और इस जन्म में क्या हूँ और हमें क्या करना चाहिए। हर एक जीव को देख कर आप पहले आप ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, देवास्त्र आप सिर्फ टीवी के चैनल के माध्यम से रामायण में देखा है, आपने कभी प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं किया, इसके अंदर डीपली जाने का प्रयत्न नहीं किया। आप कभी अध्यात्म की ओर आएँ,
हमारे सदगुरु धर्म आश्रम में भी आकर आप अध्यात्म में दिव्य गुप्त ज्ञान आप पहले सीख अध्यात्म में साधना करें तो आपको पता चलेगा कि उस समय भी दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र देवास्त्र था और आज भी है। कर्म प्रधान कर विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। इस मनुष्य शरीर में कर्म ही बताया गया है। जैसे हमारे ब्राह्मण का 6 कर्म है, दान देना, दान लेना, कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य होगा। हाँ, भाग्य। पूर्व जन्म कृत्या नारी, पूर्व जन्म कृत्या विद्या, पूर्व जन्म कृत्या धनम, आग्रे आग्रे धावते। हो सकता है इस समय में आप पापी आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, लेकिन आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध से आज राजा महाराजा कहला रहे हो, फॉर्च्यूनर जगवार पर चल रहे हो, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, और इस समय पापी का काम कर रहे हो। अगर आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा है इसलिए आप राजयोग में हो, और इस जन्म में भी अगर अच्छा कर्म करोगे तो आने वाले समय में आप भी वैकुंठ गौलोक को धाम को प्राप्त करोगे। नहीं तो बहुत लोगों को आप इसी जीवन में, आपके सामने, मेरे सामने, इस उम्र में हमने बहुत लोगों को कष्ट भोगते देखा है, राजा से रंक बनते देखा है, रंक से राजा बनते देखा है। महाराज मुक्ति का अर्थ बताएं। हाँ, मुक्ति का अर्थ देखिए। मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति ये सोच एक बड़ी प्रश्न जो है साधारण इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में ना बड़ा तपस्वी हो सकता है, ना साधक हो सकता है। पहले लोग 100-200 वर्ष तपस्या करते थे, साधना करते थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिख चुके हैं कि कलयुग में इतना साधक ना बड़े बड़े विद्वान भी हो सकते हैं, ना बड़े हमारे भक्त भी हो सकते हैं। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान के नाम जो स्वर चला, ईश्वर, ईश्वर, ये जो स्वर चल रहा है यही ईश्वर है, यही ईश्वर। बार बार कहेंगे, ये जब बंद हो जाएगा, अनस्वर हो जाएगा, सब खेल खत्म। इसलिए भगवान की भक्ति करें, मोक्ष वही आपका प्रदान होगा। मैं भोजपुरी समाज के राजपुरोहित रंजितानंद खारून महाआरती के मुख्य पुजारी के रूप में मैं हर पूर्णिमा को यहाँ महाआरती होता है। मैं प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी प्रदेशवासियों से कहूँगा कि खारून मैया के महाआरती में हर पूर्णिमा को जरूर आएँ। ये बहुत अच्छा व्यवस्था किया जाता है और उसमें भी आपके कल्याण होगा, सभी कष्टों का निवारण किया जाता है। हमारे खारून महाआरती हर पूर्णिमा को की जाती है और मैं चाहूँगा कि ये हमारे 98 वर्ष के बुजुर्ग जो हैं, इनकी क्या श्रद्धा भक्ति जगह अभी भी पितृ तर्पण करते हैं, कुछ प्रत्यक्ष के रूप में, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए गवाह के रूप में। ये 98 वर्ष अपना कागज है कि हम लोग को टिफन बनता है, जन कुंडली कहा जाता है, जानते हैं ना, उसके आधार से मेरा उम्र 98 का हुआ। तो ये जो आज का जो विशेष पूजा अर्चना जो है विशेष मंत्रों के साथ आपने किया, यहाँ पे अपने पितरों को जो है श्रद्धांजलि दी, श्राद्ध किया, तो इसको देने से आपको क्या जानकारी है कि वो जो है बैकुंठ धाम में जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है? आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं आपके सहारा पर, आप लोग जो पंडित हैं वो बताते हैं कि पिंडदान देने से आपका पुत्र जो आगे बढ़े, जो कमरा के अखिलेश जी हमारे नाते कर्तव्य के अनुसार सब करते हैं। मतलब कर्म को प्रधान मानते हैं। जो कर्म करेगा वैसा उसे उसका अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम बिहार के हम रहने वाले हैं, जिला भगुआ, थाना कुजरा, गांव बजरकोना के रहने वाले हैं। हमारे जो नाती हैं यही रहते हैं, लड़का अखिलेश सिंह संरक्षक है, हम जो रक्षक हैं, और हमारे नाती हैं अखिलेश सिंह, उनके पिताजी हैं कमलापति सिंह, चित्रगुप्त जिसका तर्पण होता है। हाँ, सब करते हैं। 1 मिनट। चारों खानदान मुझे मौजूद है, 4 परिवार खानदान के रहते हैं, 4 पीढ़ी हैं। हम बापा हैं, हमारे लड़के हैं, नाती है, सबसे परिवार सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका आशीर्वाद देकर मैं जा रहा हूँ। ये हमारे